हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, ग्राम समाज से संबंधित इस समय हम लोग अंकित भाटी सर की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि थ्योरी के साथ साथ ही एमसीक्यू को चैप्टर वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसका आपको डेली एक चैप्टर का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ ज्ञान मुद्रा की आप लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी कि जो ये 50 प्रैक्टिस सेट है, इस समय तो अभी मास्टर वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही 50 सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो वीडियो को जो है मर्ज करके दे दिया जाएगा। तो ग्राम समाज से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप चैनल पर कवर कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट जो है शेयर कर दी जाएगी। चैनल पर जाइए, आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, जिसमें कि ग्राम समाज से संबंधित आपको जो सेट कराए गए हैं, यूथ के कंप्लीट कराए गए हैं। इसके बाद अरिहंत वाला भी कवर कराया गया है, पूरी बुक का जो एमसीक्यू है। उत्कर्ष के जो 10 सेट हैं उनको भी कराया गया है, और स्टडी 91 की जो 30 प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी कवर कराया गया है। तो इन सभी को जो है आप प्ले लिस्ट में जा कर के सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में ग्राम समाज से संबंधित जो ज्ञान मुद्रा वाला 50 प्रैक्टिस सेट है, हम लोग, क्योंकि टाइम जो है मेरे पास थोड़ा कम रहता है, फिर भी कोशिश है कि आपको 2 सेट जो है आपको डेली जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, किसी किसी दिन और भी हो सकते हैं, 2 से 4 सेट भी हो सकते हैं। और टारगेट है कि 10 तारीख तक, यानी 10 अप्रैल चल ही रहा है, 10 मई तक जो है आपका ये 50 सेट कंप्लीट हो जाए। साथ ही जाए जो अंकित भाटी सर की बुक है, क्योंकि 10 चैप्टर है, उसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसका आपको एक चैप्टर डेली मिलता रहेगा। तो 10 तारीख तक आपकी ये जो ग्राम समाज से संबंधित 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे अंकित भाटी सर की बुक, साथ ही ये 50 सेट। उसके बाद ही फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है लेखपाल की कट ऑफ भी, परसेंटाइल वगैरह जो भी है वो आयोग के द्वारा आपको देखने को मिल ही जाएगा। बस आपको मेरे साथ काम करना रहता है कि बस वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करते रहिएगा दोस्त, क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर करने से हमारी जो एनर्जी है बूस्ट होती है, और आप सभी के लिए टाइम निकाल कर वीडियो को मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली। तो दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पर सेट 1 और सेट 2 को कवर करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं, मास्टर वीडियो जो जीके का है, ज्ञान मुद्रा को आपको प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। 50 प्रैक्टिस सेट हैं, यानी 50 इंटू आप 25 करेंगे तो 12.5 एमसीक्यू बनेंगे। तो जीके का ऑलरेडी मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है, और इस वीडियो से हम लोग जो है ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित जो 50 प्रैक्टिस सेट है वो कवर करेंगे। डेली आपको 2 ही सेट प्रोवाइड करा पाऊंगा दोस्त, मिनिमम 2 हो सकते हैं, किसी किसी दिन आपको 4 सेट भी मिल जाए। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट, राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो बेसिकली जैसे कि हम लोग घटना चक्र में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, या यदि जो हम लोग अंकित भाटी सर की बुक को भी कवर कर रहे हैं, तो वहाँ ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं थ्योरी के पार्ट में। यहाँ पर केवल और केवल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो केवल और केवल क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं कि वर्ष जानते हैं कि 1831 ईस्वी में, कब? 1831 ईस्वी में जो है, एक्सक्यूज में, कब दोस्तों? 1831 ईस्वी में जो है स्थापना की गई थी राजस्व परिषद की। ठीक है, तो इसके जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है, तो आप प्रयागराज इलाहाबाद लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। बाकी और डिटेल में आप पढ़ते हैं, एक होता है आपका प्रशासनिक और दूसरा है न्यायिक। तो प्रशासनिक वाला लखनऊ में है और न्यायिक वाला जो आपका इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल के लिए आप घटना चक्र को, चाहे वीडियो जो पढ़े उनको कवर कर लीजिए, या आप जो है जो अंकित भाटी सर की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं वहाँ से भी कवर कर सकते। यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। अधिया और बटाई शब्दों का जो प्रयोग है किस अभिप्राय से किया जाता है?
तो अधिया या बटाई जो आप जानते हैं, लोग खेती जो है अपना खुद नहीं करते हैं, लोग अधिया पे दे देते हैं ना। तो जिनके पास खेती वगैरह नहीं होती है, लोग दूसरे के खेत में अपना ले लेते हैं तो बोते हैं। जो बुआई होती है, जो भी पैदावार होती है, उसमें से आधा जो मालिक होते हैं भूमि के उनको देते हैं खेत के, और अपना जो बुआई वाई खेती सिंचाई अपना अगड़ बगड़ जो भी इनका खर्चा होता है खाद पास का, वो अपना ले लेते हैं। तो इसी को अधिया कहा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो बनेगा फसल की साझेदारी में, ऑप्शन सी। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय की बात की जा रही है, तो आप डिटेल में कवर कर रहे हो अंकित भाटी सर की बुक को, साथ ही घटना चक्र को ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। तो वही है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि वर्ष रहा है 1900 कब की, 57 की। तो ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। बाकी अशोक मेहता की जो समिति रही है, जो कि वर्ष रहा है 1977 की, और इसी समिति ने रिकमेंड जो किया था वह 2 स्तरीय की इन्होंने बात की थी। बाकी जो एलएम सिंह भी है, जिन्होंने आपसे अक्सर पूछा जाता है कि संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को किसने सलाह दी थी, ये तो एलएम सिंह भी समिति रही है। ये वर्ष रही है 1986 की, ठीक है। फीके थुंगन ने भी सजेस्ट किया था, लेकिन ये 86 पहले रहा है, और ये 89 की रही है, 1989 की, ठीक है। तो यदि पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में आपसे कि सजेस्ट किसने किया था, सलाह किसने दी, एलएम सिंह भी, पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देने की बात। कौन सी समिति? एलएम सिंह भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका त्रिस्तरीय पूछा तो बलवंत राय मेहता होगा। थ्योरी के पार्ट को आप ज़रूर कवर करिए, कवर किए हैं तो अच्छी बात है, वरना घटना चक्र को चाहे कवर कर लें, या जो करंट में जो चल रही है सीरीज अंकित भाटी सर को आप कवर करिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि प्रधान योजना थी? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने माह के भीतर चुनाव संपन्न होने चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर। उत्तर प्रदेश की निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है? तो यह योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, इसका राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन जो अनुपात है वह कितना है? यानी जो केंद्र सरकार का हिस्सा और राज्य सरकार का जो हिस्सा है इस योजना के तहत जो खर्च किया जाता है, वही रेशियो यहाँ पर आपको बताना है कि केंद्र सरकार कितना खर्च करती है और राज्य सरकार। तो घटना चक्र में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बाकी आने वाले दिनों में आप अंकित भाटी सर को भी कवर कर लेंगे 10 मई तक। तो जिन्होंने वीडियो कवर किया घटना चक्र को उनको मालूम होगा 75:25 का रेशियो, यानी केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है, केंद्र सरकार खर्च करती है 75 रुपये 100 में, और 25 रुपये जो है वो राज्य सरकार। अगला तथ्य है आपका सीमांत जोत का आकार कितना है? सीमांत जोत का आकार, ये घटना चक्र में ऑलरेडी कवर कर चुके हो आप लोग। तो आपने यदि घटना चक्र कवर किया है तो वहाँ पर आपको बताया गया है दोस्त, जो देखिए जो सीमांत का होता है मार्जिनल जोत का, ठीक है। तो सीमांत का जो आकार है वो बोला जाता है 1 हेक्टेयर से लेकर के, सीमांत की बात की जा रही तो 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत के बाद जो छोटा आकार होगा जोत का, छोटा के लिए होता है जब 1 से कम है, 1 हेक्टेयर से लेकर के बात करोगे 2 तक आप छोटा में। उसके बाद आपका अर्धमध्यम जोत जो होता है, अर्धमध्यम का, तो अर्धमध्यम का जो होता है वह 2 से लेकर के 4 आप कहोगे, ठीक है, 4 हेक्टेयर। इसके बाद 4 से लेकर के अर्धमध्यम हो गया, इसके बाद मध्यम जोत का जो आकार होता है वह होता है 4 से लेकर के 10 तक। इसके बाद जो आपका बड़ी जोत का आकार होगा, सिंपल सी बात, आपका 10 से अधिक हो जाएगा। तो 10 से अधिक है, 10 हेक्टेयर से अधिक जोत आकार है तो आप कहोगे बड़े हैं, ठीक है। तो ये है इनका आकार, इनमें से कोई भी एक आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको जो याद रखना है दोस्त
वो अक्सर एग्ज़ाम से आपसे सीमांत ही पूछ लेता है। तो सीमांत का मतलब बिल्कुल सबसे लोवेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। थ्योरी के पार्ट को कवर कर लीजिए, यदि नहीं कवर किया है तो कब कवर करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम 19 जून को है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की जो संख्या है वह कितनी है? तो यदि आपने परीक्षा बाड़ी की 535 MCQ वाली मास्टर वीडियो आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 17 नगर निगम है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो घटना चक्र का चैप्टर नंबर जो आखिरी है 16, वहाँ से डाटा आप ले लेंगे अच्छे से। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4840 वर्ग गज के बराबर होगा। यह तथ्य आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 2015 लेखपाल वाले में। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? कौन सा कार्यक्रम दोस्त? प्रयोगशाला से खेतों तक। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा वो है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का कार्यक्रम है प्रयोगशाला से खेतों तक। सांडी वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरदोई। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा जनपद जो है वो किस जनपद में स्थित है? वहाँ और केवल आपका एक ही परमाणु संयंत्र है जो कि नरौरा बुलंदशहर, ऑप्शन बी। देखिए यूपी जीके के लिए घटना चक्र जीएस दृष्टि को आप कवर कर लीजिएगा, साथ ही परीक्षा वाणी की अगर बुक है तो उसको कवर कर लीजिए। जीएस दृष्टि जो है मार्केट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से कवर कर लीजिए, वरना जल्द ही आपको 10 से 15 मई के बीच में आपको मास्टर वीडियो मिल सकता है चैनल पर। टाइम निकाल के सोच रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा दिया जाए। चलिए अगला है आपका लाल मृदा। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ई मिर्जापुर सोनभद्र साइड में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अभी हाल ही में आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है परीक्षा वाणी का, तो आप उसको कवर कर लीजिए, वहाँ पर भारत की जनगणना को कवर कराया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की जनगणना का जो वीडियो है आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी घटना चक्र का मैं करा भी चुका हूँ जो पूर्वावलोकन का है। यदि आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। बाकी एक और वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा यूपी स्पेशल का, मास्टर वीडियो ही मिलेगा, क्योंकि उसको मैं सोच रहा हूँ एक ही में कंपाइल करके दे दूँ, जैसे कि आने वाले अपकमिंग जो PCS है सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या की बात की जा रही है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, महोबा डिस्ट्रिक्ट है। अगर अधिकतम पूछा जाता तो आप प्रयागराज इलाहाबाद लगाते दोस्त। महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो माहीगीर जो जनजाति है, चाहे भुक्शा ये सभी के सभी जो आपके पाए जाते हैं वो बिजनौर में, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो लागू किया गया था, आप जानते हैं शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। ऑलरेडी थ्योरी के पार्ट में कवर कर चुके हैं, घटना चक्र की भी और अंकित भाटी सर की बुक में भी। ऑप्शन सी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुआ है? यहाँ पर सही जवाब होगा 15 मई 1947, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो यहाँ पर लोकसभा की बात की जा रही है, यानी कितने सांसद चुन करके जाते हैं उत्तर प्रदेश से। तो दोस्त 80 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। वहीं पर यदि आपसे, तो ये हो गई आपकी लोकसभा की सीटें। लोकसभा के बाद आप एक और चुनाव हुआ अभी जल्दी में, जैसे कि आपका विधानसभा MLA वाली सीटें, ठीक है। तो विधानसभा जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो 403 सीटें। एक जो मनोनीत करते थे राज्यपाल साहब एंग्लो इंडियन वाले, ठीक है,
तो आंग्ल भारतीय समुदाय से जो सेलेक्ट करने वाले थे अब एक होंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अमेंड कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो अब जो भी चुनाव होंगे चाहे लोकसभा का आने वाले एक समय में, वो भी सीटें कम हो जाएंगी, जिससे कि संबंधित आपका पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था टोटल कितनी सीटें हैं पूरे भारत में लोकसभा की। तो याद रखना है कितनी लोकसभा सीटें, 80। और यहीं पर जो 100 दिया है ये भी 100 सीट भी है उत्तर प्रदेश में। और वो दोस्त है विधान परिषद की सीटें। तो ये लोकसभा की हो गई। इसके बाद 403 आपने MLA वाली यानी विधानसभा की सीटें देख ली। चौथा और है एक आपका बचता है जो राज्यसभा होते हैं, तो राज्यसभा 31 जाते हैं उत्तर प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर है। बंदोबस्त का जो शुभारंभ है सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी। ऑलरेडी जो अंकित साहब भाट की बुक है अभी जल्दी हो आप लोग कवर किए होंगे, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है दोस्तों वह कब हुई थी? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1999। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है शुरुआत कब हुई थी? जैसे अंकित भाटी सर की बुक में अभी जो हाल ही में चैप्टर कराया गया वहाँ पर जैसे कि ये दे दिया, मान लीजिए 24 अक्टूबर करके दे दिया था, ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 2 अक्टूबर होगा और वर्ष होगा 1952 का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है ना। चवन्नी अठन्नी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हो बेसिक है ये सब चीज़ें करेंसी से, ठीक है। तो जैसे कि रुपया है ना, तो 4 आना बराबर 25 पैसा होता है। तो 100 पैसा यानी 4 × 4 करोगे 25 चौका 100, 4 चौक 16, तो 16 आना बराबर 1 रुपया है। जो पाई होता है ना, 12 पाई बराबर जो है 1 आना होता है, 1 आना, और 2 आना हो जाएगा तो 24 पाई होना था, या 12 पाई बराबर 1 आना होना था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी किस लिए? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लोकतंत्र की जो शक्तियाँ हैं उनको विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड की बात की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। सेंट्रलाइज में क्या होता है भाई, केंद्र से ही सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, है ना। केंद्र में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे हो, जो केंद्र से डायरेक्ट मैनेज ना हो, है ना। जब जैसे तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की जा रही, गांव है ना, विशेषकर गांव पर जोर दिया जाएगा, तो गांव का विकास, गांव के बाद फिर उससे बड़े जो होती हैं पंचायत, फिर न्याय पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर इसके बाद खंड आते हैं, खंड के ऊपर आपका तहसील होगी, तहसील के ऊपर फिर जिला, फिर इस तरह आप जानते हैं बढ़ेगा। तो नीचे से चलता है ऊपर को विकेंद्रीकरण। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, बाकी इनका आंसर की जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर की तो सब सही है, कोई त्रुटि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्त। पहला प्रश्न है कि संस्कृति, कला और उपकरणों के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। यह जो कथन है वह किसका है? ये कथन है रेडफील्ड का। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थ्योरी में कवर नहीं ही किया है तो कवर कर लो। इलाहाबाद में हुई थी स्थापना 1831 में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। खसरा और खतौनी का जो निरीक्षक है वह कर्ता कौन है? तो निरीक्षक कौन है, निरीक्षण कौन करता है, आपको यहाँ पर बताना है दोस्त। यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका कानूनगो, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, निरीक्षण, ठीक है। तो लेखपाल बन जाओगे तो आपसे जो भी आप चढ़ाव चढ़ो रहोगे खसरा खतौनी पर, तो निरीक्षण कौन करेगा आपका? कहेंगे लाइए लेखपाल साहब बताइए क्या क्या है इसमें, क्या क्या चढ़ाए हो, ठीक है। तो आपका जो निरीक्षण करने वाले होंगे ऊपर वो कानूनगो बैठे होंगे। चलिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज भाग पूछा जा रहा है।
तो पंचायती राज को आप जानते हो 73वीं संविधान के तहत जो है जोड़ा गया है संविधान, और उसी के साथ साथ भाग 9 को जो है जोड़ दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय से समय से जो है वो माना जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, देखिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी थ्योरी के पार्ट को हम लोग कवर कर चुके घटना चक्र को, और ये आपकी अंकित भाटी सर की बुक को हम लोग कवर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी के पार्ट को कवर करिए, प्रैक्टिस के लिए है आपका वीडियो। तो स्थानीय स्वशासन का जनक या अस्थायी स्वशासन की जो जनक माने जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भू अधिकारों के प्रलेख से। थ्योरी के पार्ट को घटना चक्र को आप लोग कवर कर लीजिए। अगला, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना की जो शुरुआत है वह कब हुई थी? तो ये काफ़ी पुरानी योजना है, यानी 2014 की है, 25 दिसंबर दैट टाइम जो आज की बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दैट टाइम जो है वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। तो 25 दिसंबर 2014 को जो स्टार्ट की गई है मिशन इंद्रधनुष, किस सेक्टर से? हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला है आप, महालवाड़ी व्यवस्था की बर्ड योजना कब लागू की गई थी? सही जवाब होगा वर्ष 1833 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि ऑलरेडी अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देख लिया, बताया आपको कि देखिए 1 हेक्टेयर से कम होगा तो सीमांत जोत होगा, उसके बाद छोटी जोत का जो आकार, तो स्मॉल वाली जो होता है वह 1 से लेकर के 2 है, इसके बाद 2 से लेकर के जो 4 है वह अर्ध मध्यम में आता है, और मध्यम जोत का जो आकार है वो 4 से लेकर के 10 तक हो जाता है, जबकि बड़ी जोत का आकार जो है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होगा, ना कि कम। तो यहाँ पर जो कम दिया है इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। मिलान कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यदि आप घटना चक्र का जो ग्राम समाज वाली बुक है जो 16वां चैप्टर है, बिल्कुल 2 पन्ने का चैप्टर है, इसके PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहाँ पर कवर कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको 4 बातें बताई गई। नापने का पैमाना, क्षेत्रफल के मात्रक है, लंबाई की मापें हैं, और उत्तर प्रदेश की जो भूमि नापने का पैमाना है। तो 4 बातों को आप जो है अच्छे से कवर कर लीजिए, 1 से 2 प्रश्न देखने को वहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित, एक्सक्यूज मी, अगले पेज पे है, सुमेलित करना है, ठीक है, हाँ अब आपको दिखा पूरा। तो ये प्रश्न रहा है और यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं। तो 1 ईयर में जो है आप मिलान करना है, तो 1 ईयर में जो है 119.59 वर्ग गज होगा, ठीक है, एक्सक्यूज में माफ कीजिए, 1 ईयर में आपका 121 गज होगा, ठीक है। इसके बाद वर्ग गज की बात की जा रही है, तो वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर में 119.59 वर्ग गज होगा। 1 बीघा, तो 1 बीघा हम जानते हैं बेसिकली आपको गांव में ही आपको मालूम चल जाता होगा, जो गांव से बिलोंग कर, 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है, पक्की की बात की जाती है हर वक्त यहाँ पर। तो 1 मीटर बराबर फीट हो जाएगा 3.28। तो दोस्त इस तरह आपका यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा, ए का जो है वो 3 है, और ए का 4 है, बी का 3 है, और सी का जो है वो 2 है, और डी का जो है 1 है। तो 4321, 4321 ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। निम्न में से रबी की जो फसल है वह कौन सी नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो जिन्होंने घटना चक्र कवर किया उनको मालूम होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, तरबूजा। तो रबी वाली फसलें गेहूँ होएगे, सरसों होएगे, मटर होएगे। तो रबी और खरीफ के बीच में एक और जो कि बीच में थोड़ा दोपहरिया उपहरिया होती है, धूप वूप थोड़ा है ना, जायद की फसलें उगाई जाती हैं, तो तरबूज वगैरह जो है वो जायद में आता है आपका। अगला है कि पशु जैविक औषधि संस्थान जहाँ कहाँ पर स्थित है? पशु जैविक औषधि संस्थान, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मत्स्य विभाग
वर्ष होगा 1966। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बीमारियां दे रखी हैं और किस फसल से संबंधित बीमारियां हैं यहाँ पर आपको मिलान करके बताना है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है तो अरगड़ जो है वो बाजरा की रोग है, भुगनी मटर की है, उकठा जो है अरहर की होती है, ठीक है। और जो रेड रोट की बात की जा रही है धान की बता रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो गन्ने में ये रोग होता है। अब जैसे कि अब जो लोग गन्ना गांव से बिलोंग करते हैं, गन्ना कभी मुंह से फाड़े हों, तो मान लीजिए कोई गन्ना गए हों खेत में उखाड़े हों, वहाँ से है ना, खेत में से उखाड़ेंगे, वहाँ से पता लगा गन्ना तोड़ा, बीच में गन्ने में थोड़ा रेड रेड आपको देखने को मिलता है तो ख़राब रहता है। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है, रेड रोड गन्ने से संबंधित ना कि धान से। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो जिन्होंने परीक्षा वाणी की बुक को कवर किया होगा यह प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिला होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब, मथुरा। सही सुमेल कौन सा है? देखिए परीक्षा वाणी सिंपली आपको सर्च बॉक्स में जाना है यूट्यूब की, क्योंकि अभी नई अपडेटेड आई नहीं है। जैसे ही अपडेट बुक आएगी उसका भी एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मास्टर वीडियो। तो अभी अपडेट नहीं आई है अभी तक, अपडेट होके आएगी तो मिल जाएगा उसका भी नया वीडियो। आप उसको जाइए, 535 एमसीक्यू का मास्टर वीडियो है। सिंपली यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है दोस्तों और टाइप करना है यूपीजी के परीक्षा वाणी बाई ऑनलाइन स्टडी किंगडम, या आप परीक्षा वाणी ही टाइप कर दीजिएगा यूपीजी के, 1-2 नंबर पर वीडियो आ जाएगा रैंक पे आपको। कौन सा सही सुमेल है आपको बताना है, एक ही सही सुमेलित, बाकी सब गलत ही है। कौन सा होगा यहाँ पर सही सुमेलित? तो दोस्त यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, तो इससे संबंधित जीएस दृष्टि वाला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। देखिए ओखला पश्चिम बिहार की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जीबीएन में आपका पड़ता है, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में होता है ये है, मतलब इसके बाद ये इसलिए गलत गोंडा दिया है। सांडी आप देखोगे तो हरदोई जाओगे ना कि उन्नाव, तो ये आपका गलत हो जाता क्योंकि हरदोई में है। बखीरा पश्चिम बिहार के लिए मैनपुरी बताया जा रहा है, जो कि गलत है। ये आपका संत कबीर नगर में पड़ता है दोस्त, ठीक है। और समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली है, बात बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल डी यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये सभी आपको परीक्षा वाणी में कवर कराए गए प्रश्न हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, दैट इज बेतवा नदी पर है। प्राचीनतम कॉप मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं? प्राचीनतम कॉप मिट्टी वाले रीजन को क्या कहोगे? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, बांगर। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की यहाँ पर बात की जा रही है, किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में अभी भी यही आंसर दे रखे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका, चकबंदी लेखपाल परीक्षा प्रश्न रहा है 2015 का, ठीक है। तो वहाँ पर जो रेशियो रहा है 4:2:1 करके है, उत्तर में आपको मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो सिनेरियो आपको ध्यान देना है, आप घटना चक्र में ऑलरेडी इसको कवर कराया गया है, अपडेट कर लीजिएगा रेशियो। इनकी बुक में आंसर इसी को माना है, जो कि अभी गलत है। आपको करंट से जो है रिलेट करना है। करंट का जो रेशियो है एनपीके का 6.7:2.4:1 है, ठीक है। तो इस रेशियो को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर जिनके पास बुक होगी करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वह कितनी है? तो कहने का मतलब यहाँ पर आपसे सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का बात की जा रही है दोस्त, ठीक है। बाकी आप जानते हो इंडिया का तो 943 है और उत्तर प्रदेश का होगा 912, ठीक है। यहीं पर उत्तर प्रदेश के अगर बच्चों वाला पूछ लिया जाता है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, आप 902 लगाते। अगला है सारनाथ का सिंह स्तंभ किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सही जवाब आपका बनेगा मौर्यकालीन स्थापत्य कला, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं?
सही जवाब बनेगा मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में औसत जोत का जो आकार है वह कितना हेक्टेयर होता है? औसत जोत का आकार उत्तर प्रदेश में जो है वह होगा 0.73 हेक्टेयर, ऑप्शन सी। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो यदि पूछा भी जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है तो एक ही है उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क, और वो है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1977 ईस्वी में की गई थी। कब? 1977 में। और ये जो नेशनल पार्क है इसको टाइगर रिजर्व जो कब घोषित किया गया है दोस्त, तो वर्ष होगा 1987 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं दोस्त, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।